नमस्ते। आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम कबाब रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हरा भरा कबाब बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप रेस्टोरेंट में जाकर कबाब खाते हो, लेकिन आप घर में बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं और फटते भी नहीं हैं बनाने के बाद। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी हरा भरा कबाब रेसिपी। अभी हम हरा भरा कबाब बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप ऐसे तो रेस्टोरेंट में खाते ही हैं कबाब, लेकिन आप घर में बनाइए, मैं जैसे बनाती हूँ वैसे, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी। तो कबाब के लिए जितनी हरी सब्जियां हैं वो आप लीजिए। ये देखिए, ये छोले है, चना बोलते हैं इसको, हरा वाला चना है, लेकिन मटर लिए है हमने, हरे मटर, और उसके लिए पालक भी लिया है। आप इसमें ब्रोकली भी ले सकते हो, पत्ता गोभी भी ले सकते हो। तो इसको पहले हम उबाल लेंगे तीनों को। तो पहले हम इसमें चना डालेंगे अपना, और बाद में हरा मटर भी डाल देंगे, और इसमें हम एक गड्डी पालक की डालेंगे, और इसको 4-5 मिनट इसको उबालेंगे। इसको हमने 4-5 मिनट उबाल लिया है, यानी 5 मिनट इसको मैंने उबाल लिया है। तो इसको हम अभी निकाल देंगे, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने 5 मिनट इसको अच्छे से उबाल लिया है। ये देखिए, इसको ठंडा होने देंगे और बाद में इसको कटर में बारीक करेंगे ठंडा होने के बाद। ये देखिए, ऐसे हमने कटर में बारीक किया है। ये देखिए, अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और थोड़ी देर इसको मैंने भून लिया है। और इसमें मैंने पहले 1 चम्मच घी डाला है, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाली है, और बाद में प्याज को मैंने अच्छे से नरम कर दिया है। और नरम होने के बाद प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 1 चम्मच, और इसको हम अभी थोड़ी देर भून रहे हैं। ये अभी अच्छे से भून गया है अदरक लहसुन। अभी हम मसाले डालेंगे बाकी के। इसमें अभी हम आमचूर पाउडर डालेंगे, और अभी इसमें हम काला नमक डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे अभी, और अभी इसमें हम गाजर डालेंगे। अच्छे से मैंने बारीक काट लिया है इसको।
अभी इसमें हम प्याज की हरी पत्तियां डालेंगे। थोड़ी देर इसको हमने भून लिया है। अभी इसमें हम मटर और हरा चना और पालक जो हमने कटर में बारीक किया था वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और से आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, आपको तीखा कबाब अच्छा लगता होगा तो, लेकिन मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च इसमें डाला है। अभी अच्छे से अभी मिक्स कर लिया है हमने सभी सब्जियों को। अभी इसमें हम मेथी डालेंगे, फ्रेश वाली मेथी है वो इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी काट कर मैंने इसमें डाली है। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हो इस मेथी के बदले में। अच्छे से ये भी मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम पानी जाने तक अच्छे से पकाएंगे, यानी पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, सूखा सूखा इसको बनाना है, तो इसलिए अच्छे से इसको पकाएंगे पहले। अभी अच्छे से खिला खिला हो गया है, ये देखिए। अभी इसमें पानी नहीं है, ये देखिए। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसी बर्तन में हम अभी निकाल देंगे। ये देखिए। और अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। और इसमें अभी हम उबला हुआ आलू डालेंगे, एक कद्दूकस करके। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। और अभी इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप राइस पाउडर भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन कॉर्नफ्लावर से बढ़िया सी टेस्ट आती है। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। अभी इसमें हम ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। मैंने 1 कटोरी डाला है और अच्छे से भी ये मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से भी ये मिक्स हो गया है। अभी हम थोड़ा सा लेंगे सारण कबाब का, और इसके गोले बनाएंगे। अभी
यानी कबाब बनाएंगे अभी इसके। ये देखिए ऐसे। ऐसे भी इसमें प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे मैंने बना लिए हैं और इसको अभी हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐसे लगा देंगे, यानी वो फटेंगे नहीं ऐसे लगाने से कॉर्नफ्लावर। ये देखिए ऐसे, और प्लेट में हम रखते जाएंगे। पहले हमने 2 बनाए थे, वो भी हम इसको लगा देंगे कॉर्नफ्लावर। ये देखिए ऐसे। ये देखिए हमने कॉर्नफ्लावर लगा के कबाब तैयार कर लिए अपने। तो मैं इसमें से थोड़े से ही तलूंगी और बाकी के मैं स्टोर करके रखूंगी फ्रीजर में, एयरटाइट डब्बे में, या जिप वाली जो पॉलीथीन आती है उसमें आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। 1 या 2 दिन आप फ्रीजर में इसमें रख सकते हो, जिप वाले पॉलीथीन या एयरटाइट डब्बे में। तेल गरम हो गया है, अभी अपने कबाब डालेंगे। मीडियम गैस पर इसको तलेंगे हम अभी। अभी इसको हम पलटा देंगे। ये देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आ गया है इसका। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही तलेंगे। अभी जो सफेद तेल दिख रहा है वो कॉर्नफ्लावर हमने डाला था ना, उससे दिख रहा है सफेद सफेद। इसके साथ हम एक चटनी भी बना रहे हैं। कबाब के साथ चटनी रेस्टोरेंट में देते हैं, वैसे हम चटनी बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए। ये देखिए बहुत बढ़िया निकले हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं इसे बनाने से। ये देखिए अभी ये दोनों तरफ से अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए अपने बहुत ही बढ़िया कबाब तैयार हो गए हैं। ये देखिए सिर्फ मैंने 5 ही तले हैं और 5 मैंने बाद में तलूंगी, यानी 10 बने थे अपने कबाब, 10 बने थे। ये देखिए 5 है अभी। इसको मैं एयर टाइट डब्बे में या जिप वाले पॉलीथीन में बंद करके फ्रीजर में रखूंगी। तो इसके साथ हम अभी चटनी तैयार करेंगे। अभी हम चटनी बनाने जा रहे हैं। तो मिक्सर का बर्तन लिया है मैंने,
इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे, हींग डालेंगे थोड़ा सा, बहुत बढ़िया टेस्ट आती है हींग से, और काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और नमक डाल देंगे, और पहले इसको हम पीसेंगे। ये देखिए हमने ऐसे मिक्सचर में इसको बारीक कर लिया है। अब इसमें हम दही डालेंगे 1 कटोरी, और से पीस लेंगे। ये देखिए अपनी चटनी तैयार हो गई है। इसको हम 1 कटोरी में निकाल देंगे। ये देखिए अपने हरे भरे कबाब तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया, और फटे भी नहीं है कहीं से भी। ये देखिए, और खाने में तो बहुत ही टेस्ट लगते हैं। ये देखिए, और उसके साथ हमने चटनी भी तैयार की है। ये देखिए, तो मेरी रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, और अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।